हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की वीडियो में आप इस 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए शरारा और टॉप की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो पहले हम शरारे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। शरारा बनाने के लिए मैंने 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है और शरारे की कटिंग हम 2 पार्ट में करेंगे, टॉप पार्ट और टॉप पार्ट के नीचे 2 लेयर ऐड करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक का पीस लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की लंबाई 18 इंच की है और फैब्रिक की चौड़ाई डबल फोल्ड के बाद 16 इंच की है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे फैब्रिक की 4 फोल्डिंग हो गई है। अब हम टॉप पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, यानी कि कमर वाली साइड की हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। तो इस पर हमें इलास्टिक ऐड करनी है 1 इंच की, तो 2 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। अब इस वाली मार्किंग से नीचे की तरफ हमने लेंथ की मार्किंग लेनी है। शरारे की तैयार लेंथ 18 इंच की होगी, जिसमें से टॉप पार्ट हम 8 इंच का कट करेंगे और बाकी बचे 10 इंच और 10 इंच के हमने 5-5 इंच के 2 लेयर्स ऐड करने हैं। तो अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमें यहाँ पर टॉप पार्ट की 8 इंच की लेनी है, तो 8 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इस मार्किंग से हमें कमर का निशान लेना है। तो कमर का मेजरमेंट है 24 इंच का। 24 इंच में 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, तो 28 इंच हुआ। 28 का चौथा भाग लेंगे तो 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाली मार्किंग से हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन हम 7 इंच का लेंगे। अगर आप 3 साल की बेबी के लिए बना रहे हो तो आप 8 इंच का आसन लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब आसन की गोलाई के लिए यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये हमारी मार्किंग कितने इंच पर आ रही है। तो ये मार्किंग हमारी 9 इंच पर आ रही है। अब नीचे वाली लाइन पर हम जो मार्किंग करेंगे वो 8 इंच पर करेंगे, यानी कि 1 इंच कम करने के बाद मार्किंग लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इस मार्किंग के ऊपर से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देंगे और यहाँ पर जो फोल्डिंग के लिए मार्किंग की है यहाँ पर एक स्मॉल कट लगा देंगे। तो ये चारों फोल्डिंग के ऊपर ये मार्किंग आ जाएगी। अब इसके नीचे की साइड पर जो हमने लेयर्स ऐड करने हैं उसकी मार्किंग देख लें किस तरह से हमें लेनी है। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक के ये 2 पीसेस कट करके रखे हैं सेम साइज़ के। और देखिए इसकी जो चौड़ाई और लंबाई हमें किस तरह से लेनी है। तो यहाँ से हमने 8 इंच पर मार्क किया था, तो 8 इंच का डबल हुआ 16 इंच। और इस फैब्रिक की चौड़ाई मैंने ली है 13 इंच की। 13 इंच का डबल हुआ 26 इंच। तो इस फैब्रिक को आपने टॉप पार्ट से 10 इंच ज़्यादा लेना है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच की कट की है। 5 इंच की हमारी लंबाई तैयार होगी, 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा। और इसकी एक और लेयर ऐड करेंगे और इस लेयर को भी मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। और इसकी चौड़ाई है 18 इंच की। 18 का डबल हुआ 36 इंच। और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच की कट की है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें डबल फोल्ड करना है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो शरारे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सभी पार्ट को ओपन कर लेंगे, इस तरह से ओपन करके रख लेंगे। तो पहले शरारे की एक साइड को रेडी कर लेंगे और दूसरी साइड को हम साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले नीचे के जो 2 लेयर्स है इस पर हम गैदरिंग्स रेडी करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है मोटे बखिए से। और सेम इसी तरह से नीचे वाली लेयर पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पर मोटे बखिए से सिलाई लगा दी है। अब इस पर हमें धागा खींच के गैदरिंग्स रेडी करने हैं। तो नीचे वाले पल्ले को साइड में कर देते हैं। पहले हम इस पर गैदरिंग्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मोटे बखिए से सिलाई लगाई है। तो देखिए 2 धागे होंगे, 2 में से एक धागे को खींचेंगे इस तरह से। और इस तरह से जब आप धागे को खींचेंगे इस पर, इस तरह से गैदरिंग्स रेडी हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी धागे को खींचेंगे, देखिए इस तरह से। और सारे फैब्रिक के ऊपर बराबर गैदरिंग सेट कर लेंगे। और देखिए जो हमारा टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर हमें यहाँ पर गैदरिंग्स रेडी कर लेनी है। अब इसे टॉप पार्ट पर उल्टा करके रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। तो एक लेयर हमने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर दी है। सेम इसी तरह से अब दूसरे पार्ट को भी रेडी करके इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस पर भी हमने एक सिलाई लगाई थी मोटे बखिए से और इस पर भी धागे को खींच कर हमें गैदरिंग्स रेडी करने हैं। इसी तरह से दोनों तरफ से धागे को खींच के गैदरिंग्स बनाएंगे। तो सारे फैब्रिक के ऊपर हमें सेम गैदरिंग्स बनानी है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं होना चाहिए।
अब नीचे वाली लेयर के बराबर यहाँ पर हमें गैदरिंग्स बनानी है। देखिए बिल्कुल बराबर हमने गैदरिंग्स रेडी कर लिए। अब इस लेयर को भी पहली वाली लेयर के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे स्टिच कर देंगे। तो सेकंड लेयर भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर जिगजैग लेस ली है और इस लेस को लेयर के ऊपर इस तरह से अटैच कर लेंगे और दूसरी लेयर पर भी इसी तरह से लेस को सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारी बॉटम की फोल्डिंग भी हो गई है और इस पर हमने लेस भी अटैच कर दिया है। तो ये हमारा एक पल्ला पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमें दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरे पल्ले को भी रेडी करके रखा है। अब पल्ले को उल्टा कर लेंगे, दोनों पल्लों की सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे और दोनों तरफ के आसन मिला के यहाँ पर आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे। और उसके बाद इलास्टिक की फोल्डिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो एक 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और फिर एक 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो आसन की सिलाई और बेल्ट की फोल्डिंग हमने कर दी है और बेल्ट से यहाँ से थोड़ी सी सिलाई ओपन छोड़ी है, यहाँ से हम इलास्टिक फिल करेंगे। तो इलास्टिक फिल करने से पहले हम दोनों तरफ के आसन को मिला लेंगे और आसन मिलाने के बाद इसकी पोंचे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ के आसन को मिला लेंगे और यहाँ पर आसन की सिलाई दे देंगे। पोंचे की सिलाई लगने के बाद अब हम इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इलास्टिक की लंबाई ली है 20 इंच की। कमर का मेजरमेंट 24 इंच का था, तो उसमें से 4 इंच कम करने के बाद 20 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से फोल्डिंग में फिल कर देंगे। अब इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और इस पर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा देंगे और सिलाई लगने के बाद फोल्डिंग में इलास्टिक को इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे सिलाई कर देंगे। तो शरारे की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्ट्रैप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो कुर्ती रेडी करने के लिए हमें 1 मीटर का फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और कपड़े की 4 फोल्ड के बाद चौड़ाई 8.5 इंच की है और फैब्रिक की लंबाई 18 इंच की है। अब सबसे पहले कुर्ती की लंबाई का निशान लेंगे। कुर्ती की तैयार लेंथ होगी 15 इंच की। 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो 17 इंच पर लेंथ की मार्किंग ले लेनी है। तो 17 इंच पर हमें यहाँ पर निशान ले लेना है। इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाली मार्किंग के अपोजिट वाली साइड पर शोल्डर के लिए मार्किंग लेंगे। शोल्डर की मार्किंग 4 इंच पर करेंगे। इस वाली मार्किंग के नीचे की तरफ आर्म होल की मार्किंग लेंगे। आर्म होल की मार्किंग 4.5 इंच पर करनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन के साथ जोड़ देंगे और इस वाली मार्किंग के ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब शोल्डर से नीचे की तरफ 12 इंच पर स्लिट के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिप के लिए मार्किंग करनी है, तो स्ट्रिप हमें 3 इंच की रखनी है, तो 3 इंच पर हमें मार्किंग लेनी है। अब इस मार्किंग पर भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.25 इंच पर। 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और नेक की डीपनेस लेंगे 3.25 इंच पर। 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी 2.25 इंच पर निशान ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को जोड़ के इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी है, तो बॉक्स से 1/2 इंच बाहर की ओर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस बॉक्स में नेक के लिए राउंड देंगे इस तरह से और यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा लिया था, यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेजरमेंट है 24 और 24 का चौथा भाग लेंगे 7 इंच पर। अब इस लाइन पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे और ये भी हम 7 इंच पर ही करेंगे क्योंकि बच्चों का मेजरमेंट सेम ही होता है। और घेरे का निशान भी हम 7 इंच पर ही लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देना है इस तरह से। अब 1 इंच के गैप पे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग देने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। तो कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर से कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल स्टेप के साथ मैंने 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए सलवार सूट का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप चेक कर लेना। और यहाँ स्लिट मार्किंग के ऊपर स्मॉल कट लगा देंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो कुर्ती को ओपन कर लेते हैं।
अब इस पर जो हमने स्ट्रिप लगानी है उसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है और पट्टी की लंबाई 20 इंच की है। अब इस पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे फैब्रिक के ऊपर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिलाई हमने कर दी है। अब इस पट्टी को हमें पलट के सीधा कर लेना है। अब इस पट्टी को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो स्ट्रिप की लेंथ हमें 6 इंच की लेनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 7 इंच पर इसे कट कर लेंगे। तो 7 इंच के 2 स्ट्रिप को हमने कट कर लिया है। अब नेक और आर्म होल की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने 2 फोल्डेड फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को कुर्ती के नीचे वाली साइड पर इस तरह से रखेंगे और नेक और आर्म होल की सेम मार्किंग फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो फोल्डिंग के लिए इस तरह से हमने 2 पीसेस को कट कर लिया है। अब इन पीसेस को इस तरह से हमें नीचे की तरफ से 2 फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब कुर्ती के एक पल्ले को लेंगे और एक पल्ले को साइड में कर देंगे। अब रेडी स्ट्रिप को लेंगे और जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उस पर इस स्ट्रिप को इस तरह से सेट कर लेंगे। तो दोनों स्ट्रिप को इसी तरह से सेट कर लेना है। अब फोल्डिंग फैब्रिक को लेंगे और कुर्ती को सीधा रखेंगे और फोल्डिंग फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और इस फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेंगे। नेक और शोल्डर बिल्कुल बराबर सेट करने के बाद इस पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने से पहले स्ट्रिप को हमने पिंस के साथ सिक्योर कर लिया है। सिलाई लगने के बाद नेक और आर्म होल पर इस तरह से नॉचेस लगा देंगे और नॉचेस लगाने के बाद स्ट्रिप को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से और फैब्रिक की अंदर की तरफ फोल्डिंग कर देंगे। और फोल्डिंग करने के बाद इस पर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है बिल्कुल किनारे पर, और टॉप स्टिच हमने यहाँ पर लगा दी है। अब कुर्ती के दूसरे पल्ले को अटैच करेंगे, पल्ले को सीधा रखेंगे। अब इन स्ट्रिप को दूसरे पल्ले के ऊपर भी सेट कर लेंगे। अब दूसरा फोल्डिंग फैब्रिक लेंगे और फोल्डिंग फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे। शोल्डर और नेक को बिल्कुल बराबर करने के बाद अब स्ट्रिप को पिंस के साथ सिक्योर कर लेंगे और पिंस लगने के बाद यहाँ पर भी सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इसे सिलाई कर देंगे। और सिलाई होने के बाद इस पर नॉचेस लगा देंगे और नॉचेस लगने के बाद अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे और स्ट्रिप को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। और फोल्डिंग होने के बाद इस वाली साइड पर भी टॉप स्टिच कर देंगे। और टॉप स्टिच लगने के बाद दोनों पल्लों को देखिए अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाइयाँ कर देंगे और ये सिलाई यहाँ पर जो हमने स्मॉल कट लगाया था वहाँ तक करेंगे। और फ्रेंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे और फिटिंग लगने के बाद घेरे की फोल्डिंग करेंगे। घेरे की सिंपल 2 फोल्डिंग करनी है। आप चाहे तो घेरे के ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं। बच्चों के सूट पर वैसे भी लेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल 2 फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर सिलाई कर दी है। मैंने यहाँ पर लेस कोई भी अटैच नहीं की है। तो कुर्ती भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कुर्ती के सेंटर में यहाँ पर मैंने 2 बटन्स अटैच कर दिए हैं। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।